हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं इस वीडियो में मैं पूरा औरंगजेब के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। मुगल काल के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से अंतिम राजा है औरंगजेब और औरंगजेब के बाद ही हम लोग उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, जिसमें औरंगजेब के पुत्र आएंगे मुअम्मज, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, ये सारे। खैर ये बात की बात है। अभी आपको मैं बता दूं कि औरंगजेब के पिताजी होते हैं शाहजहां और शाहजहां के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं आज इस वीडियो में सिर्फ औरंगजेब के ऊपर जिक्र करूंगा। औरंगजेब, जिसका उपनाम है जिंदा पीर, इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब जो हमेशा युद्ध में रहे और कभी अपने साम्राज्य के लिए कुछ बना नहीं पाए, बस ये दो चीज़ बनाते हैं। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवा देंगे और अपनी बीवी रबिया उद दौला के लिए बीबी का मकबरा बनवाएंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, ये जजिया कर भी लगवा देंगे। ये सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या, फांसी पर चढ़वा देंगे। ये भी काम ये करेंगे। ठीक है, लेकिन ये अच्छा काम भी करते हैं, सती प्रथा का अंत कर देते हैं। इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को इनके पास नौकरी पर रखा जाता था। ये बहुल हिंदुओं के प्रति काफ़ी कट्टर थे। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और सीधे सीधे क्वेश्चन औरंगजेब से आता है कि औरंगजेब का उपनाम क्या था, और मैं बता चुका, जिंदा पीर। ठीक है, तो जन्म चलते हैं इनका। इनका जन्म हुआ था 1618 में, उज्जैन में हुआ था। अच्छा, उज्जैन से एक बात और याद आती है कि उज्जैन सबसे पहले है कहाँ, तो उज्जैन एमपी में है। और दूसरा क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मांडवी नदी के किनारे गोवा स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल में मैं औरंगजेब पे रहता हूँ। औरंगजेब का विवाह लगभग 19 सालों में ये करेंगे, यानी 37 में करेंगे। और कौन होगी, तो रबिया उद दौला होगी। रबिया उद दौला ये औरंगजेब की पत्नी का नाम है, जिनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब उनके कब्र पे बीबी का मकबरा बना देंगे और बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, अब करते क्या है कि 12वें वर्ष, यानी ये गद्दी पर बैठने के 12वें वर्ष बाद ये झरोखा दर्शन और 11वें वर्ष, आप उल्टा कर लो, आप यहाँ पे 11 कर दो और यहाँ पे 12 कर दो, यानी गद्दी पे बैठने के 11वें वर्ष ये झरोखा दर्शन को ख़त्म करवा देंगे और 12वें वर्ष ये तुलादान प्रथा एक था, इसको भी समाप्त करवा देंगे। ठीक है, ये समाप्त करवा रहे हैं, ढेरों कुछ समाप्त करवाते हैं। ये समाप्त करने के चक्कर में तो ये सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी समाप्त करवा देते हैं, फांसी पे चढ़वा देते हैं। इनका कहना था कि आप हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, और सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर वो मान ही नहीं रहे थे। मर जाएंगे लेकिन वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे, इसके लिए उन्हें मरना पड़ा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बात है 1663 का, जब ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और वो है सती प्रथा का अंत। और सती प्रथा का अंत काफ़ी अच्छा बात था। सती प्रथा ऐसी एक क्रूर प्रथा थी हमारे समाज की कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को भी उसके पति के साथ आग में जिंदा जला देने का प्रावधान था। लेकिन 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा को अपने साम्राज्य से ख़त्म कर दिया कानूनन। लेकिन अगर आपको पूछे कि सती प्रथा का अंत भारत में किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय होंगे, 1729 ईस्वी में करेंगे। ठीक है, तो खैर वो बात की बात है। अब चलते हैं, सती प्रथा का अंत तो कराएंगे। ये 1679 में जजिया कर लगवा देंगे, जजिया कर। और जजिया कर गैर मुस्लिम टैक्स है, यानी वैसे हिंदू या जैन या बौद्ध, मुस्लिम धर्म को छोड़कर सभी धर्मों के लोग जजिया कर को देते थे। ठीक है, ये जजिया कर। और जजिया कर के बारे में मैं बता दूं कि 712 ईस्वी, जब भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, और ये वो बंदा है, वो मुस्लिम बंदा है जो भारत में सबसे पहले आया था। अगर पूछे भारत में सबसे पहले मुसलमान कब आए थे, तो प्रथम मुसलमान थे मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में आए थे, और इन्होंने ही भारत में जजिया कर लगाया था। और इनका एक अच्छा बात तो ये था, अच्छा ही बोल सकते हैं, अच्छा इन द सेंस ये कि जजिया कर तो ये लगाए, लेकिन इनसे ब्राह्मणों को अलग रखा
और आने वाले दिनों में एक फिरोज शाह तुगलक होंगे, तुगलक वंश के शासक, वो ब्राह्मणों को भी शामिल कर देंगे जजिया कर में। आने वाले समय में उसके बाद अकबर आएंगे, जजिया कर को समाप्त कर देंगे, लेकिन फिर पुनः औरंगजेब जजिया कर को लगा देंगे और जजिया कर पुनः समाप्त हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से 1720 ईस्वी में, अंतिम रूप से खत्म हो जाएगा। और इस समय शासक होंगे मुहम्मद शाह, ठीक है, यानी उत्तर मुगल काल के शासक होंगे जो अंतिम रूप से भारत से जजिया कर को हटा देंगे। तो जजिया कर लगा था 712 में, खत्म हुआ 1720, यानी लगभग 1000 सालों तक जजिया कर रहा। जजिया एक गैर मुस्लिम टैक्स है, यानी मुस्लिम धर्म के अलावा जो भी धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं वो जजिया कर देंगे। खैर ये बात हो गई जजिया कर की। अब आगे चलते हैं, अब स्थापत्य कला का निर्माण के बारे में देख लेते हैं कि क्या औरंगजेब कुछ बनवाए थे। तो औरंगजेब बिल्कुल बनवाएंगे। दिल्ली में है लाल किला, ये आप सबको पता है, और लाल किला के अंदर मोती मस्जिद बनवाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मस्जिद का निर्माण करवाएंगे हमारे औरंगजेब। इसके साथ साथ एक चीज और, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा बनाएंगे औरंगाबाद में। और ये औरंगाबाद बिहार का नहीं है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का है। एक औरंगाबाद हमारे बिहार में भी है। तो बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल की छाया या नकली ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ये बनवाएंगे औरंगजेब। अब चलते हैं औरंगजेब की कुछ और बातें, जैसे सन 1665 ईस्वी। और सन 1665 में ये होता है, आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था, पुरंदर की संधि। होगा क्या, औरंगजेब भेजेंगे हमारे राजा जयसिंह को शिवाजी को पकड़ने के लिए। अब शिवाजी को पुरंदर की किले में राजा जयसिंह घेर लेगा और लास्ट में शिवाजी राजा जयसिंह से पुरंदर की संधि करेगा। और इस पुरंदर की संधि के दौरान होता यह है कि शिवाजी के टोटल 35 किले थे और 35 में से 23 किले देना पड़ता है औरंगजेब को। और साथ ही साथ शिवाजी औरंगजेब के यानी मुगलों के आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं। ये बातें याद रखिएगा, पुरंदर की संधि कब हुई थी और किनके बीच हुई थी। मैं ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और काफ़ी डिटेल से मैं बताया था, ठीक है। यहाँ पर तो ये बातें हो गई। अब चलते हैं हम औरंगजेब से, और क्या बातें हैं। 2-3 पॉइंट और होगा औरंगजेब से। सोमनाथ मंदिर एक है हमारा, पटना में सोमनाथ मंदिर था। पटना का सोमनाथ मंदिर। औरंगजेब ऐसे क्रूर शासक थे जो हिंदुओं के द्वारा बनाए गए मंदिर, मैं यह हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया। सबसे पहली बात, मैं बस इतना जानता हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत सभी धर्मों को मानता है। मैं यहाँ इतिहास का वो पॉइंट बता रहा हूँ जो रिलेटेड है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ किसी तरीके से कोई बकवासी नहीं होगी धर्म को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। मैं यहाँ संवैधानिक तरीके से जो भी करूँगा, संवैधानिक तरीके से ही मैं अपना पॉइंट रखने वाला हूँ। तो यहाँ पटना में एक सोमनाथ मंदिर था, उसको तुड़वा देंगे, ठीक है। बनारस में भी एक मंदिर था, उसको भी औरंगजेब तुड़वा देंगे। तो ये बातें याद रखिएगा, यानी औरंगजेब बहुल हिंदू के प्रति काफ़ी कट्टर होते हैं, लेकिन औरंगजेब वो शासक हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे, यानी मुगलों में सबसे पढ़े लिखे शासक औरंगजेब थे। और औरंगजेब मात्र एक विवाह किए थे, ये बात। और औरंगजेब के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन थे? अगर पुत्र देखा जाए औरंगजेब का तो ये 4 पुत्र थे। एक था मुअज्जम, एक था आजम, एक था कामबख्श और एक था अकबर। और अकबर की मदद करने के चक्कर में संभाजी यानी शिवाजी के पुत्र संभाजी मारे जाएंगे। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। उत्तर मुगल काल चलेंगे तो ये तीनों शासक के बारे में पढ़ना है। औरंगजेब के तीनों पुत्र जो होते हैं वो आपस में लड़ेंगे गद्दी के लिए, और बाद में मुअज्जम जीत जाएगा बीजापुर के युद्ध में और वो शासक बन जाएगा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा।
1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी और 1707 में ही वो गद्दी पर बैठ जाएंगे। ठीक है, वो बातें तो यहाँ पे हो जाएगी। अब बात होता है 1666 का, जब शिवाजी मिलने आएंगे औरंगजेब से, शिवाजी, और जब शिवाजी मिलने आएंगे औरंगजेब से तो शिवाजी को पकड़कर आगरा के किले में औरंगजेब कैद कर देंगे, आगरा का किला। लेकिन यहां से भागने में शिवाजी सफल हो जाते हैं। ठीक है, और 1670 ईस्वी में शिवाजी सूरत पे आक्रमण करेंगे। 1674 में शिवाजी दूसरी बार सूरत पे आक्रमण करेंगे और छत्रपति की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई। अब औरंगजेब की मृत्यु तो हो जाएगी। मैं गुरु के बारे में भी बता चुका हूं, नहीं बताया, चलो मैं यहां पे बता देता हूं। सिख धर्म के 9वें गुरु, जिनका नाम है तेग बहादुर। और ये तेग बहादुर की हत्या करवा देंगे औरंगजेब। होता क्या है कि औरंगजेब चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म को, मुस्लिम धर्म को अपना ले, लेकिन तेग बहादुर क्लियर कर देते हैं कि चाहे आप मेरी हत्या भी कर दो तो भी मैं सिख धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करने वाला। इसी के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी जाएगी औरंगजेब के जरिए। ये आपका मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बातें याद रखिएगा। हमारे सिख धर्म के 2 गुरु अभी तक मर चुके हैं। एक को मरवाया था जहांगीर, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को यहाँ पे। और अर्जुन देव क्या करते हैं, अर्जुन देव, एक होता है खुर्रम, एक होता है खुसरो, यानी जहांगीर का बेटा खुसरो जो विद्रोह करता है तो जहांगीर उसकी मदद कर देते हैं, गुरु अर्जुन देव उसकी मदद करते हैं, जिसके चक्कर में जहांगीर उसको मरवा देते हैं। यहाँ भी वही काम होता है। यहाँ होता क्या है कि सिख धर्म के तेग बहादुर जो हैं 9वें गुरु, इनको औरंगजेब कहता है कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, लेकिन ये मानने से है, इसलिए यहाँ इनको हत्या करवा दिया जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा। औरंगजेब का एक पुत्र होता है जिनका नाम है अकबर औरंगजेब के साथ विद्रोह कर देगा और अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब चले जाएंगे दक्षिण की ओर। दक्षिण यानी चले जाएंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जाने के बाद अकबर का मदद करेंगे संभाजी। और संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं। जब ये बातें औरंगजेब को पता चलती है कि संभाजी मदद किए हैं अकबर को, तो संभाजी की हत्या करवा देंगे। 1689 ईस्वी में संभाजी मारा जाएगा बेचारा, अकबर की मदद करने के चक्कर में। और अकबर जो है वो औरंगजेब का पुत्र है। एक अकबर जो था वो औरंगजेब का परदादा है, लेकिन यहाँ अकबर एक पुत्र भी है। ठीक है, इस चक्कर में संभाजी की हत्या करवा दी जाएगी। और संभाजी का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है साहू, और साहू को भी औरंगजेब कैद करके जेल में डाल देगा। तो ये सारी बातें जो थी वो औरंगजेब से रिलेटेड थी। औरंगजेब से कुछ क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बीबी का मकबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और औरंगजेब ने कब सती प्रथा का अंत करवाया था और कब जजिया कर लगाया था। ठीक है, औरंगजेब ने सिख धर्म के कौन से गुरु की हत्या करवा दी थी, उनका नाम क्या था, ये बातें पूछी जा चुकी है। ठीक है, झरोखा दर्शन तुलादान के बारे में तो एज यूजुअल पूछेगा ही। और पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी, पुरंदर की संधि राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे अगर 4-5 पॉइंट बनेंगे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं उत्तर मुगल काल भी बता दूँ, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे रंगीला बादशाह कौन था, घृणित कायर कौन था, ये सारे बादशाह के नाम थे। मोहम्मद शाह जफर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, फर्रुखसियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो अंग्रेजों को महंगा काटा देता है। ठीक है, अब मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और 2 क्वेश्चन आपसे मैं करता जा रहा हूँ। पहला, औरंगजेब ने सिख धर्म के कौन से गुरु की हत्या करवा दी थी, और दूसरा, बीबी का मकबरा किसने और कहाँ बनाया है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ, धन्यवाद।